Hello everyone, myself Priya, BMS first prof student at Rajiv Lochan आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो गाइज़, आज हम बात करेंगे कि जैसे आप BMS में एडमिशन लेते हैं तो 15 डेज़ का एक कैरिकुलम जो कंडक्टिंग बॉडी होता है NCIism उन्होंने डिसाइड किया है। तो हम आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको ये बता दूँ कि ये BMS का करिकुलम जो 15 डेज़ का ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो क्यों किया जाता है। सारे बच्चे जो हैं वो ये सोच कर नीट की तैयारी करते हैं कि उन्हें एक अच्छा MBBS की कॉलेज मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं मिल पाता है। तो फिर वो अदर ऑप्शन में आते हैं, जैसे कि BPT हो गया, BMS हो गया, BHMS हो गया, BDS हो गया। ये सारे ऑप्शन की तरफ उन लोग मूव ऑन करते हैं। तो BMS में भी बच्चे जो है फर्स्ट प्रायोरिटी लेके तो नहीं आते। ऑब्वियसली वो भी उन लोगों को सेकंड प्रायोरिटी होता है कि अगर MBBS नहीं मिला तब हम BMS में मूव करें, या फिर वो ट्रेंड फॉलो करते हैं कि अभी किस चीज़ में ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो वही सोच के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें BMS के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। तो यही सब जानकारी देने के लिए जो NCIism कंडक्टिंग बॉडी है उन्होंने 15 डेज़ का करिकुलम डिसाइड किया है कि वहाँ पे बच्चों को BMS से रिलेटेड सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होता है, और इसके बाद आपको BMS की सारी नॉलेजेस हो जाती है। फिर आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको अपने करियर गोल कैसे सेट करने हैं, आपको BMS करना है कि नहीं, सारा कुछ आपको पता चल जाता है। तो 15 डेज़ में क्या क्या होने वाला है, जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम मेरा भी 15 डेज़ का करिकुलम चला, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो फिर आप लोगों को ये सारी बातें पता चल जाएंगी। जैसे आपका एडमिशन होगा तो सबसे पहले तो आपके कॉलेज में एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा डे 1 पे। वहाँ पे आपको सीनियर से इंट्रैक्शन होगा, टीचर से इंट्रैक्शन होगा, कुछ डांस वांस वगैरह भी हो सकती हैं, और वेलकम पार्टी होता है थोड़ा सा, उसमें आप कुछ वहाँ पे स्टेज में जाके कुछ बोल सकते हैं, आपके पेरेंट्स जाके बोल सकते हैं, ऐसा सारा कुछ एक इंडक्शन प्रोग्राम जैसा ही डे 1 में होता है। सबसे पहले तो आपको आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बताया जाएगा कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, ठीक, कि एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और जो रोगी व्यक्ति हो जाते हैं उनके रोगों को ठीक करना, ये आयुर्वेद के प्रयोजन है। ये सारी नॉलेज आपको दिया जाएगा। आयुर्वेद के आचार्यों के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। फिर डे 2 में आपका एक प्री टेस्ट लिया जाएगा जिसमें करीब 25-30 क्वेश्चंस होंगे। उसमें BMS से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि BMS के स्कोप, कंडक्टिंग बॉडीज़, मतलब BMS से रिलेटेड और भी चीज़, मतलब सारी चीज़ें होंगी उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में। तो पहले ये प्री टेस्ट होता है। जब ये 15 दिन का करिकुलम ख़त्म हो जाएगा तब आपका एक पोस्ट टेस्ट होगा जिसमें वही सारे क्वेश्चन रहेंगे। तब आपको जो भी चीज़ें आप, मतलब जो ट्रांजिशनल करिकुलम जो आपका होगा 15 दिन के अंदर, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको आपकी नॉलेज कितनी बढ़ी BMS को लेकर के, ये सारा चीज़ उसमें पता चल जाएगा। फिर आपके कैंपस में आपको फील्ड विजिट भी कराया जाएगा, आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में ले जाया जाएगा, ठीक है। आपके हॉस्पिटल में जो भी डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं सारे डिपार्टमेंट में आपको ले जा कर के आपको प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। HOD, असिस्टेंट, सारे प्रोफेसर से आपका इंटरेक्शन होगा, सीनियर से इंटरेक्शन होगा। के अंदर टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़ और पर्सनल हाइजीन मेंटेन की क्वालिटी ये भी बताई जाएंगी। यार आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, आप के ऊपर बहुत ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ जाएगी, तो आपको सारा कुछ मेंटेन करके चलना है। ये सारी क्वालिटीज़ आपको ट्रांजिशन करिकुलम के दौरान भी बताया जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको, मतलब आप जान जाओगे कि आपको क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी है। अगर मैं डॉक्टर फील्ड में आ गई हूँ तो ये सारी नॉलेज आपको हो जाएंगी। कैंपस के रूल रेगुलेशन एंड ये सारी चीज़ें आपको आपके टीचर्स बताएंगे। BMS में 3 प्रॉफ होगा। पहले तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे हुआ करता था, लेकिन चेंज हो गया है तो प्रॉफ में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें 3 प्रॉफ होते हैं, 18 मंथ का फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ। तो
इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी उसका एक एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, सारे का ओवरव्यू दिया जाएगा कि कैसे आपको आप जो भी सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे आपके टीचर्स। एक एक दिन लेक्चर ले लेके आपको बताते जाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है उसमें, ठीक है। तो ये भी क्लासेस होंगी, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही डिमोटिवेट फील करते रहते हैं कि उन्हें एमबीबीएस नहीं मिल पाया, तो वो बीएमएस में ऐसा एकदम इन्फीरियर फील करते रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला तो हम आ गए, ऐसा वाला। तो इसमें मोटिवेशनल लेक्चर्स भी इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे मोटिवेट हो करके जब उनका प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो तो पढ़ाई कर सके, इसलिए मोटिवेशनल लेक्चर भी रखा गया है। कोविड-19 में आयुर्वेद का क्या रोल रहा, अलग अलग कोर्सेज जैसे कि बीएचएमएस, वरिग्बा, यूनानी, सिद्धा, इस सब के बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। एंटी रैगिंग कमिटीज़ के बारे में बताया जाएगा, पॉज कमेटी, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि अगर कोई रैगिंग ले रहा है तो आपको कैसे एक्शन लेना है। एंटी रैगिंग कमिटीज़ बनाई गई होती है हर कॉलेजेस में, तो उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फ्यूचर स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको करिकुलम के दौरान ही बताया जाएगा, जिससे आप अपना जो गोल है वो सेट कर पाए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आप शुरू से ही लग जाओ फिर उस चीज़ में, तो फ्यूचर स्कोप के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो फिर टेंशन मत लो। सेफ्टी रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको बताई जाएगी कि क्लीननेस कैसे मेंटेन रखना है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप सीरिंज, स्वैब ऐसे ही नहीं फेंकने हैं आपको, तो प्रॉपर डस्टबिन में आपको ये सारी नॉलेज भी आपको दिए जाएंगे। सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि आपको फर्स्ट ईयर में कितने एग्ज़ाम देने हैं, आपका फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा, फिर प्री यूनिवर्सिटी, उसमें कितने पीरियोडिक्स होंगे, ये सारा चीज़ पहले से डिसाइडेड है। तो फिर ये सारी नॉलेज भी आपको बताई जाएंगी। और थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज भी आपको बताया जाएगा कि कितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक चीज़ें, क्योंकि आपके क्लासेस जब होंगी तो आपका प्रेजेंटेशन होगा, कुछ PDF वगैरह आपको बनाने पड़ते हैं, तो फिर पिक्सल, ये पावर पॉइंट, ये सब चीज़ों का थोड़ा नॉलेज, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ती, तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे स्किल डेवलपमेंट आपको करने के लिए बताए जाएंगे। और कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक डॉक्टर हो तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें बताई जाएगी। कुछ ऐप्स होते हैं उसको भी आपको इंस्टॉल कराया जाएगा जो आपको आपकी पढ़ाई के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताई जाएगी, आपको प्रॉपर कराया भी जाएगा वहाँ पे, ताकि आप अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कर सके, अपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाई कर सके। ये सारी चीज़ें इस टाइम पे ही बता दिया जाता है। 15 डेज़ का करिकुलम ख़त्म होगा, आपको एक पोस्ट टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज पहले क्या थी और बाद में क्या हो गई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो ट्रांजिशनल करिकुलम का जो करिकुलम जो एनसीआईज़ हमने स्टार्ट किया है वो काफ़ी हेल्पफुल है बच्चा, क्योंकि जो है नीट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होके आया रहता है कि उसे एमबीबीएस नहीं मिल पाया, तो मेरा सेकंड ऑप्शन अब क्या ही करूँ, बीएमएस ले लेता हूँ ऐसा सोच के। तो ये मेंटलिटी चेंज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेट होकर के अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी होती है, उसको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही आप मुँह उठा के नहीं आ सकते, पूरा चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितने एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़िट टेस्ट देना है, पीजी देना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, तो मैं बोलूँगी कि आप भी ज़रूर से अगर आप बीएमएस ले रहे हो तो फिर अटेंड करना, के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके बाद आप एक गोल सेट कर सकते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए रहेगी बीएमएस के बारे में, जितना आपको पता होना चाहिए। फिर आप एक एक सिलेबस ये भी आपका बताया जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने, तो ओवरव्यू भी हो जाए रहेगा, तो आप डिसाइड कर सकते हैं अपना गोल कि आपको क्या करना है। फिर जैसे आपकी प्रॉपर स्टडी स्टार्ट होती है तो फिर आपको रेगुलर क्लास के दौरान उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप एक्सेप्ट करके आए रहोगे ना कि आपको बीएमएस मिल गया है। आप स्टार्टिंग से ही चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करोगे एकदम फ्रेश, जैसे हम क्लास 1 में स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, वैसी बीएमएस की पढ़ाई आप फर्स्ट ईयर से एकदम शुरू से डे 1 से स्टार्ट करना, तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी, ठीक।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट करिए। मैं अभी कुछ दिन से बिज़ी हो गई थी क्योंकि हेक्टिक थोड़ा सा हमारा क्लासेस हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा लेट ही सही पर मैं बना दूँगी वीडियो, ठीक है। तो फिर आप कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं सब बना दूँगी, ठीक है। बाय बाय।